जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंतर्गत, जहां की हम जीके जीएस से संबंधित बातें करते हैं। आज उसी क्रम में हम लाए हैं सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चंस। तो सौर मंडल से संबंधित यानी कि सोलर सिस्टम होता है आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के सामने उन्हें चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश भी करेंगे। अगले 20 मिनट में आप लगभग 100 क्वेश्चनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं आप कितना जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। तो देखते हैं आप कितने पानी में, चेक करिएगा आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, हिकेटियस को। हिकेटियस भूगोल के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, कोपरनिकस, यानी कि कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। जो खगोलीय पिंड हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है ग्रह। ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। जो कोई ग्रह है, मान लीजिए 8 ग्रह हैं, मान लीजिए यहां पर अर्थ है, ये अर्थ, तो इस अर्थ के चारों ओर जो परिक्रमा करेगा या किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे उपग्रह। यानी कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, आपका चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल जो हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं आपके, बुध, शुक्र और पृथ्वी, इसके अलावा आपका मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। तो ये आपके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के बारे में यहां पर हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, केपलर महोदय ने जो है ग्रहों की गति का नियम हमें बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। ऑप्शन नंबर टी, बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। यानी कि तारामंडलों की संख्या जो है आपकी है बी ऑप्शन सही, यानी कि 89 तारामंडल है। तारामंडल होते क्या है, ये तारामंडल जो होते हैं, तारामंडल सितारों का एक समूह होता है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार इसको नामित किया जाता है। जैसे ये सितारे हैं, तारे हैं, तो इनका एक बीच में एक पैटर्न बन गया, तो ये क्या हो गया, एक तारामंडल हो गया। इनके पैटर्न के आधार पर हम तारामंडल का नाम रखते हैं। तो अंतरिक्ष में कुल जो तारामंडल अब तक हमने खोजे हैं वो 89 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या बताइए। देखिए पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के नजदीक हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। जैसे एक पार्थिव ग्रह या चट्टानीय ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय पार्थिव ग्रह हैं, जैसे आपका बुध है, शुक्र है, आपकी पृथ्वी है और आपका मंगल है। तो ये 4 क्या हैं, हमारे पार्थिव ग्रह हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए ग्रह हैं वो क्या है, हमारे गैसीय ग्रह हैं, जो दूर आते हैं। तो यहाँ पर पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी होगी, 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो यहां पर देखिए बुध पार्थिव ग्रह है, आपका मंगल भी पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी पार्थिव ग्रह है, लेकिन शनि जो है हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एक पार्थिव ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वो हुई है आपसे सूर्य से, यानी कि सूर्य से टूट टूट कर जो आसपास टुकड़े बिखर गए हैं वही क्या हो गए, बाद में सूर्य की परिक्रमा करने लगे और सूर्य के चारों तरफ जो वो ग्रह के रूप में काम करने लगे। तो सौर मंडल का जो उत्पत्ति हुई है सूर्य से हुई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को जो है हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, यानी कि हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है रासायनिक मिश्रण में, 71%। ऑप्शन नंबर डी। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो है 71% मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है।
तो आप देखिए शुक्र जो है एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और चंद्रमा जो है उपग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए 8.3 मिनट का समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सबसे नजदीक ग्रह जो है हमारा बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो कौन सा ग्रह है, आपका बुध ग्रह है। यानी कि बुध ग्रह ही जो है हमारा पृथ्वी के बराबर आकार में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो आपके बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। जब सूर्य की जो 147 मिली किलोमीटर यानी कि मील या किलोमीटर जो दूरी रह जाती है, यानी कम दूरी होती है, तो उसे बोलते हैं हम अपसौर। क्या बोलते हैं उसे, अपसौर। अपसौर बोलते हैं। और जो हमारा जो है दूरी जब ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं हम अपसौर। अपसौर और उपसौर में हम अंतर समझ गए। तो उपसौर की स्थिति जब कम दूरी होगी, और वो कब होगी हमारी, वो होगी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जनवरी के महीने में जो है उपसौर की स्थिति होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है। पृथ्वी की भ्रमण गति जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी ग्रह को जो है हम नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। यानी कि सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को, सॉरी यहां पर सूरज का चक्कर नहीं, यानी पृथ्वी को अपनी परिधि पे घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो उसे लगता है आपको ऑप्शन नंबर सी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यानी कि जो दिन रात होते हैं हमारे, इसके घूमने के कारण ही होते हैं, रोटेशन के कारण ही होते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। तो अभी मैंने बताया था सबसे निकट कब होता है आपका, वो होता है जब उपसौर की स्थिति होती है। यानी कि उपसौर की स्थिति है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे निकट होता है और 3 जुलाई को जो है सबसे दूर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो यूरोप वासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो है अपना 1610 में जो है इसे अपनी दूरबीन द्वारा 1610 में अपनी दूरबीन द्वारा इसका निरीक्षण सबसे पहले करने वाला व्यक्ति गैलीलियो था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। तो वो देखता है आपका ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह आपका लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या बताइए। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो केवल एक है, और वो है चंद्रमा। आपका चंद्रमा जो है आपका एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परिधि कितनी है। यानी कि पृथ्वी की जो परिधि है, चारों तरफ उसकी परिधि नापी जाए तो वो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, 40,075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। ऑप्शन नंबर बी यहां सही होगा, इरेटोस्थेनीज ने जो है पृथ्वी को सबसे पहले नापा था परिधि को। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो अरुण जो है सबसे गैसों से घिरा हुआ है, यानी कि जो सबसे दूर सूर्य से है, तो वहां पर सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ, गैसों से बना हुआ ग्रह है। जो सबसे नजदीक है वो सिलिकॉन या चट्टानों से बना हुआ है।
चंद्र ग्रहण होने पर क्या कारण है, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है उसका क्या कारण होता है? तो आपके सूर्य के और पृथ्वी, चंद्रमा के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है ये चंद्रमा है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी की परछाई जितने भाग पर चंद्रमा के पूरे भाग पर पड़ती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और कुछ कम भाग पर पड़ती है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, यानी छोटे भाग पर पड़ती है। तो इस तरीके से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने से सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वो करता है आपका वरुण ग्रह, यानी कि वरुण ग्रह आपका हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो जो सबसे दूर होगा वो सूर्य से वो सबसे ठंडा होगा, तो वरुण ग्रह यहां पर सबसे ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य, यानी जो यहां पर मंगल ग्रह है और यहां पर बृहस्पति ग्रह, इसके मध्य में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, वे परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला देखते हैं, प्लेटो के चांद का नाम क्या है? प्लेटो ने चांद को क्या कहा है? तो वो कहा है ऑप्शन नंबर ए चेरोन। चेरोन नाम दिया है प्लेटो ने। सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था वो था ऑप्शन नंबर सी सीरस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो बी ऑप्शन सही होगा, भूमध्य रेखा पर, यानी कि जब भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात समान होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के होते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी आपके क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब जो है सौरमंडल के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है आपका मंगल ग्रह, यानी कि मार्स पर स्थित है। बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में शामिल नहीं है, यानी कि जो बृहस्पति है वो सदृश्य ग्रहों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बृहस्पति के साथ जो है कौन से ग्रह शामिल नहीं है? तो वो देखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, शनि जो है एक गैसीय ग्रह है, अरुण भी गैसीय ग्रह है, वरुण भी गैसीय ग्रह है। तो ये सब चीज तो बृहस्पति के साथ है, यानी सदृश्य है, एक जैसे हैं, क्योंकि बृहस्पति भी गैसीय ग्रह है। लेकिन जो आपका जो है मंगल, वो कैसा ग्रह है? आपका पार्थिव ग्रह है। मंगल के साथ आपका पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये इसके सदृश्य हैं मंगल के साथ, लेकिन मंगल के जो है बृहस्पति के साथ सदृश्य नहीं है, क्योंकि मंगल के बृहस्पति के सदृश्य आपके शनि, अरुण, वरुण हैं। तो मंगल ग्रह यहाँ पर बृहस्पति के सदृश्य नहीं है। सदृश्य का मतलब है एक समान, यानी कि उन जैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 49 निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। 6 ग्रह हैं, लेकिन कोई से 2 ग्रह हैं जो घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर नहीं लगाते। वो है आपका शुक्र और आपका अरुण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारे को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारे को जो है हम अभिनव तारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते हैं? तो वो है आपका सूर्य। सूर्य को जो है प्राचीनतम जो भारतीय थे ग्रह नहीं मानते थे पहले से ही, वो इसे जो है एक तारे के रूप में मानते थे और बाकी सारे ग्रहों को वो ग्रह मानते थे। क्वेश्चन नंबर 53, सूर्य के कौन संगठक सहायक गैस हैं? तो कौन सी जो सूर्य के अंदर जो संगठक सहायक गैस है वो कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो ऊपरी भाग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहां पर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सूर्य का ऊपरी भाग है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णमंडल। देखिए सबसे ऊपरी भाग तो यहाँ पर क्रीटी है, किरीट है यहाँ पर, उसके बाद वर्णमंडल है आपका ये, उसके बाद जो अगली परत आती है वो आती है आपकी
प्रकाश मंडल की, और उसके बाद जो आती है आपकी संवहन मंडल की आती है, फिर विकिरण मंडल की आती है, और सबसे अंदर क्रोड़ है। तो ये जो ऑप्शन के मुताबिक जो है यहाँ पर ब्रह्मंडल जो है सूर्य का ऊपरी भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से ही क्यों निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 56 क्वेश्चन देखेंगे हमें, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा, अपसौर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर, यानी जब कम दूरी होती है सबसे कम, तो उसे बोलते हैं उपसौर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो वो है आपका बुध ग्रह, यानी कि आपका बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना जो है मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 61, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वो आपका दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में ये दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्यों पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि वो जो जहां पर सूर्य का वो भाग जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा, तो वहां पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। सूर्य में काले धब्बे वहां पर पाए जाते हैं। सौर पृष्ठ यानी कि सोलर पेज पर लगभग कितना तापमान होता है? तो वहां पर होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो होता है आपका हीलियम। हीलियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि कौन से ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो वो क्या हुआ? चंद्रमा क्या हुआ? उपग्रह हुआ। तो यहां पर देख लेते हैं उपग्रह किस किस के नहीं है। देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, धरती का एक उपग्रह है, चंद्रमा मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के जो है 95 उपग्रह हैं, 95, और शनि ग्रह के सबसे अधिक 146 उपग्रह हैं, और अरुण ग्रह के जो है 27 ग्रह हैं, और नेपच्यून के जो है 14 ग्रह हैं। तो यहां पर हमें देखना है किस किस ग्रह के जो है उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध के जो है उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र या शुक्र और बुध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। इन दोनों के उपग्रह नहीं है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज ऑप्शन नंबर बी आपका रॉबर्ट पियरी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 68, किस ग्रह को सौंदर्य ग्रह का देवता माना जाता है? तो आप जो है इसका यहाँ शुक्र ऑप्शन सही होगा, यानी कि शुक्र को जो है सौंदर्य का देवता कहा गया है। और साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, एमडेसेन जो थे यहाँ पर प्रथम व्यक्ति थे साउथ पोल तक पहुंचने वाले। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक जो है बी ऑप्शन होगा, मृतपाय तारा है। मृतपाय तारा को जो है हम सुपरनोवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे हैं? तो शुक्र और मंगल पृथ्वी से जो है छोटे ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। निम्नलिखित में से किन्हें पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एरिस्टोटल ने जो है सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी, देखिए पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखिए पृथ्वी की धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि अपने अक्षांश पे जो है वो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 75, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है? तो वो होता है आपका 4 जुलाई या 3 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। और इसके बाद जो है 3 और दिन और रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का
कारण है। बी ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना यानी घूर्णन गति करना। और निम्नलिखित में से किस सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो किस समय पड़ती हैं सूर्य की सीधी रेखा? तो ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जब दिन और रात का समय बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो जब दिन और रात बराबर का समय होता है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, काले रंग का। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान काले रंग का दिखाई देगा। ऐसी ध्रुवों पर दिन का समय कितना होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने का। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुण को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो इसे लग जाते हैं 84 वर्ष। अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर का है? तो आपका देखिए यहां पर ध्रुवीय व्यास को देखते हैं यहां पर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,714 किलोमीटर। ये आपका ध्रुवीय व्यास है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो है ध्रुवीय व्यास है, नॉर्थ से साउथ पोल तक। तो ये है आपका 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये आपका भूमध्य व्यास है, तो ये है आपका 12,756 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण ऋतुएं होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं होती हैं, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, दूर और पास जाती है तो दूर आ जाती है तो ठंड बढ़ जाती है, पास आती है तो गर्मी आ जाती है। उसी तरीके से ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो वो मंगल ग्रह पर है, क्योंकि यहां पर वायुमंडल होने की संभावना है। एलन मस्क किस स्पेस कंपनी के मालिक हैं? तो एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के मालिक हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह जो है आपका डिमोस है सौर मंडल का। और बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह पर लाल धब्बे क्या संकेत देते हैं? तो वो देते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, वहां पर अशांत बादल है। यहाँ पर जो है बादल अशांत है, इस तरीके से वो लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज की के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा है? तो वो भेजा आपको बृहस्पति ग्रह की जो खोज है उसके लिए, जो है उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए अंतरिक्ष यान भेजा है गैलीलियो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के चारों तरफ रिंग होती है? तो शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग होती है। ये देखिए शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग जैसी दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस टाइटन किसका उपग्रह है? यानी कि जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है? तो वो है आपका शनि ग्रह का, यानी कि टाइटन जो है शनि ग्रह का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? तो सबसे लंबा साल जो है आपका वरुण ग्रह पर होता है। वो भी आपका 64.8 ईयर का होता है लगभग ये, यानी कि एक साल जो है पृथ्वी के जब 164.8 साल हो जाएंगे तो वहां पर एक ही साल होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक समय लेता है, यानी कि पृथ्वी के जब 12 साल गुजर जाएंगे तो बृहस्पति जो है एक चक्कर लगाएगा, तो ये सबसे जो है ज्यादा समय लेता है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि भार वेट में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका वरुण। वरुण जो है सबसे भारी ग्रह है। और शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो वो टकराया था आपका बृहस्पति ग्रह से। और क्वेश्चन नंबर 9, NASA यानी कि नासा के किस ग्रह में संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा गया है? तो जूनो जो रखा गया है नासा ने रखा है बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो आपका मिशन चला रहा है नासा, तो उसका नाम जूनो रखा है। और क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन, प्लेटो ग्रह की खोज किस खगोल वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके ऑप्शन नंबर ए, क्लाइड टैमबेग। तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके। इन 100 क्वेश्चनों से आपका जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जीके जीएस से संबंधित जो भी आपकी परीक्षा होती है वहां पर आवश्यक रूप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सौर मंडल से संबंधित ये क्वेश्चन हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।